हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं चंपारण वाला जीएस पॉइंट। ठीक है गाइस, आज का टॉपिक है दांत। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि दांत क्या है। अब चलते हैं दांत के चार जो प्रकार है, उस प्रत्येक प्रकार पर किसका किसका क्या कार्य है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा जबड़ा, ठीक है। यानी कि ये एक जबड़ा है। हम मनुष्य के मुख में दो जबड़े होते हैं, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, और प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। यानी कि 16 दुना कुल दांत 32 होते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ देखेंगे कि यही इसमें जो पूरे 16 दांत में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे इंसेजर है, जिसको हम कृंतक बोलते हैं हिंदी में। ये क्या करता है? काटने या कुतरने का कार्य करता है। ये जो फ्रंट का दांत है ये कुतरता है। देखे होंगे कि माँ अपने छोटे बच्चों को क्या करती है, रोटियां में मतलब अदर कोई चीज़ रख कर, जैसे चीनी हुआ, मीठा हुआ या सब्जी हुआ, लपेट दिया करती है और उसको थमा देती है, और डंटा का रूप में हो जाने से बच्चे क्या होते हैं, खुश होकर के उसको काट के खाते हैं। तो कभी देखिएगा नहीं कि इधर से काट के खाएंगे, बच्चे कभी क्या करते हैं, काट के सामने से खाते हैं। यानी कि ये दांत कुतरने का दांत है, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम लोग इस क्या क्या है। ये दांत जो है नोज टीथ के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नाक जो है ना, नाक के बिल्कुल सामने वाली दांत होती है, इसलिए इसको नोज टीथ के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्माइलिंग टीथ। तो आप अक्सर देखे होंगे जब हम या बच्चे जब हंसते हैं, यानी कि छोटे बच्चे अक्सर जब हम लोग हंसते हैं तो पूरे दांत रहता है, इसलिए दांत ज़्यादा दिखता है। लेकिन जब छोटे बच्चे हंसते हैं तो जब भी हंसते हैं तो उसके पहले दांत यही दिखता है, ठीक है। यानी इसलिए कृंतक को क्या बोलते हैं, स्माइलिंग टीथ भी बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो अब आते हैं हम लोग दांत। देखिए यहाँ पे चार जो है, ये दो जोड़े यानी कि चार जो हैं, यही है आपका क्या, कृंतक। 2 नंबर की देखिएगा यहाँ पे कि एक इधर और एक इधर, ठीक है गाइज। अब एक इधर जो है ये अन्य सामने वाले दांत से जो है ना थोड़ा लंबा में है और नुकीला में है, शार्प में है। तो ये क्या करता है, ये जो है ऐसे चीज जो हम लोग खाते हैं और आगे वाले सामने से ज़्यादा ताकत लगा करके मतलब कि नहीं खाया जाता है, तो उस वक्त क्या करते हैं हम लोग कि साइड से ऐसे करके मतलब कि पकड़ के तब जबरदस्त उसको छेदते हैं या फिर भोंकते हैं, माने काटने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दांत हुआ आपका रदनक, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं जो कैनाइन है ये रदनक है, यही है आपका दो। तो नीचे में दो तो ऊपर में भी दो। और ये दांत जो मतलब देखे होंगे कि मांसाहारी जीवों में क्या होते हैं, अक्सर बहुत बड़े बड़े निकले होते हैं कि उसको मांस भोंकना या छेदना होता है, इसलिए गाइस, ठीक है। किसी रामायण में सीरियल में देखे होंगे, जैसे रामायण हो गया, उसमें देखे होंगे कि जो राक्षसनी जो होती है इसी दांत को ज़्यादातर अपने मतलब कि आब हवा दिखाने में, भयंकर आब हवा दिखाने में इसी दांत की प्रयोग करती है, ठीक है गाइस। तो ये क्या होता है, वो मतलब इतना बड़ा निकला होता है कि लोग देख कर क्या होते हैं, डर जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हुआ आपका क्या, ये दोनों जो दांत हुआ ये क्या हुआ, रदनक, ठीक है। अब ये क्या करता है, फाड़ने का कार्य करता है। इसको आई टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूंकि ये जो दांत दोनों हैं यानी चारों, दो ऊपर और दो नीचे, ये जो है आई टीथ क्यों बोलते हैं इसको, कि आंखों के सामने होता है, ठीक है गाइज। आगे देखेंगे क्या, ये मांसाहारी जीवों में क्या होता है, लगभग लंबा होता है, यानी कि हम लोगों में तो कम छोटा होता है। जैसे जो मांसाहारी जीव जितना खतरनाक होता है उसमें उतना ही लंबा होते चला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दांतों के आगे वाले पोर्शन तीसरे भाग पे। तो यहाँ जो देख रहे हैं इस फिगर में आप, तीसरी भाग, ठीक है। यानी कि देख लीजिएगा, कुतरने का काम, ये भेदने का काम, यानी क्या है,
फाड़ने का काम। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या करता है, चबाने का कार्य करता है। ये तो दो इधर दो इधर, तो दो नीचे तो दो ऊपर भी है, ठीक है। यानी कि दो दो चार दो छः दो आठ, यानी कि 8 है। एक मनुष्य में 8 होता है। कौन चीज, तो प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक यानी आगे की ओर का चबाने वाला दांत, ठीक है, अग्रचवर्णक। अब कहता है कि चबाने का काम में, यानी कि ये जो है क्या किस काम में आता है, तो चबाने के काम में। तो देखे होंगे कि बहुत कुछ है यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं, काटने के बाद भीतर भेज देते हैं, उसको महीन करता है, चबाता है। और जो वस्तु जितना ही मजबूत होता है उसको और पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। जैसे कसैली हो गया, ठीक है। नारियल तो यहीं से काम चल जाता है, फिर भी नारियल को जब लास्ट पोजीशन में आता है तो पीछे ढकेलते हैं कि उसको और पीसना है ज़्यादा सा। और आजकल के मतलब कि देखे होंगे बच्चे लोगों को क्या होता है कि ज़्यादातर गुटखा जो खाते हैं यहाँ पे बैंक की तरफ फूल जाता है, नहीं कि यहीं पे या यहीं पे ला करके वो लोग क्या करता है, पीछे वाले में उसको पीसता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करता है, चबाने का कार्य भी करता है। ये जो दांत होता है वो चिक गाल के सामने होता है ना, देखिए गाल के सामने, इसलिए इसको चिक टीथ भी कहा जाता है। और ये क्या है, बच्चों में नहीं होता है। यानी कि 10 साल की जो उम्र है, देखिए यहाँ पे जो बच्चा का उम्र अभी 10 साल के अंदर ही है उसमें नहीं होता है, ठीक है। बच्चों में पिछले वीडियो में बताया गया है कि पहले कौन दांत, उसके बाद कौन दांत, तब कौन दांत जानता है, ठीक है, आगे निकलता है। तो ये जो दांत है ये देखिए यहाँ पे पीसने का काम क्यों करता है कि यहाँ पे जो है ना ये भाग वो चौड़ा होता है, आगे वाले दांत पतला, उससे भेदक शार्प में थोड़ा हल्का होता है, और यहाँ से चौड़ाई दांत की बढ़ने लगती है, और बढ़ने के कारण चौड़ा चीज पे ही ऊपर से दबाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, महीन होता है, पचकता है, पिसता है। तो देखिए यहाँ पे बनावट इनकी है, यानी कि इस दांत पे ऊपर वाला दांत क्या होता है, इसी पे आके अड़ता है तो उसको पीसता है, ठीक है गाइस। फिर आगे देखेंगे मोलर यानी कि चवर्णक। तो मोलर का भी काम क्या है, सिर्फ चबाना है, ठीक है, एकदम और महीन कर देता है, और मतलब अंदर जाता है ना तो यहाँ से जबड़ा की मजबूती और बढ़ जाता है। इसको मतलब जो बोलता है लोग देहात में, बाप रे बाप का करी इतना चबैनी है कि कले ऐठा के लखा, है ना। तो ये बहुत चबाना पड़ता है, कि इतना चबाना पड़ रहा है कि हमारा काला ही दर्द करने लगा है। यानी कि बहुत चबाने, जो वस्तु पे ज़्यादा चबाने की बात आता है तो यही दांत पे आता है, ठीक है। इसमें भी क्या थोड़ा सा और चौड़ा होता है, और इस पे चौड़ा के कारण वस्तु बैठते हैं और ऊपर से ऊपर वाला दांत आके इसको पीस देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अक्ल की दांत, यानी कि विजडम टीथ, ठीक है। तो अक्ल की दांत में ये जो है ये किस उम्र तक जाता है, कहता है यहाँ पे 18 से 21 वर्ष के आयु में ये दांत क्या होता है, निकलने लगता है। तो पिछले वीडियो में भी है कि दुधा की दांत, तो इसमें आ गया कौन चीज, क्या आ गया, अक्ल की दांत, ठीक है। ये 18 से 21 वर्ष की आयु में क्या होता है, निकलता है। यानी कि कभी कभी ऐसे भी देखे होंगे कि बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे 10-12 साल का ही बच्चा अगर जाता है और उसमें बुजुर्गों को तजुर्बा देने लगता है, तो उस समय बुजुर्ग क्या बोलते हैं, जा जा अभी तोरा अक्ल के दांत जामल ना, तब तक तू हमरा के आगेला अकिल बतावे। तो यही होता है, यानी कि जैसे उम्र बढ़ता है आदमी का अक्ल बचपन में विकसित नहीं हो पाता है, और सबसे ज़्यादा अक्ल आपका बढ़ाता है क्या, अनुभव। और अनुभव कहाँ से आता है, जब उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे वैसे ही अनुभव आपका बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो अक्ल की दांत 18 से 21 वर्ष की आयु में निकलता है। गाइस अब आगे देखेंगे क्या कि इसके सूत्र भी है, इसको याद करने की सबसे बड़ी सूत्र है। देखिए क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसाइजर। अब यहाँ पे इन ले लीजिए और यहाँ पे कै ले लीजिए, यानी कि इनका, सी को का कह दीजिए, इनका। देखिए अब यहाँ पे 3 नंबर में प्रेमी, प्रेमोलर है तो प्री से प्रेमी, इनका प्रेमी मोलर है, बस याद हो गया आपको।
ये तो बहुत अच्छा मतलब शब्द है जो चलते फिरते याद हो जाता है। अरे बाप रे, उनका प्रेमी के हो तो क्या कह देंगे उसको हम जी, उनका प्रेमी मोलर है। ठीक है, तो क्या गाइस ध्यान में रखिएगा कि इनका, यहाँ पे क्या गया, इनका प्रेमी मोलर है। गाइस बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इनका प्रेमी मोलर है। ठीक है गाइस, अब आगे यहाँ पे आते हैं। देखिए कि मोलर में एक बात आता है, लास्ट मोलर। ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में जो होता है मोलर, यानी कि थर्ड मोलर जो होता है बच्चों में नहीं होता है। और ये थर्ड मोलर किस उम्र पे निकलेगा कोई निश्चित भी नहीं है। कभी 25 में भी निकल जाता है, कभी 30 में भी, कभी 35 में भी, कभी 40 के उम्र यानी 40 वर्ष की आयु तक भी जाकर के निकलता है। देखिएगा अब इसका एक कोड है। ऐसे तो हमने बता दिया कि इनका प्रेमी मोलर है, पर एक और कोड देखिए। इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या है, टोटल 4 है, लेकिन अब क्या हो गया, 2 2। तो देखिएगा 2 1 2 3, 2 1 2 3। कितना आसान तरीका है, यानी कि इधर को नाप लिए कितना, 2 1 2 3। ठीक है गाइज, तो यही फॉर्मूला दोनों बगल है, और इसको 2 से गुना कर देंगे तो पूरे दांत निकल गया। ठीक है, कौन दांत कितना होता है क्लियर जानकारी हो गया। ठीक है, नहीं सबसे अच्छा क्या है, ये दांतों की संख्या बताते हैं। फॉर्मूला जो आपका क्या है, दांतों की संख्या बताया, और इनका जो प्रेमी है वो क्या बताया कि किसकी बाद कौन आता है। जब 20 साल की आयु होती है लगभग, उस समय आपके मुंह में कितने दांत हो जाते हैं, तो लगभग में कितने दांत हो जाते हैं, 28 दांत हो जाते हैं। यानी कि एक बार आपका 32 दांत नहीं निकलता। तो 2 4 4 हुआ, 4 दूना नीचे का 4 तो ऊपर का 4 8 हुआ, और ये लास्ट वाला मोलर नीचे 2 तो ऊपर 2, तो ये 4 हुआ, 8 4 12। यही दांत जो हैं वो बाद में निकलते हैं। पक्षी में दांत नहीं होते, क्या होते हैं, ठोड़ होते हैं। फिर देखेंगे कि हाथी में जो दांत होता है वो दिखावे का दांत जो बाहर होता है, वो असली दांत, खाने का दांत, चबाने का दांत नहीं होता। चबाने का दांत उसमें क्या होता है, अंदर होता है, और ऊपरी से जो है वो दिखावे का दांत है। इस पे भी लोग कहता है कि दिखावे का नहीं, हाथी के दांत की तरह क्या है, दिखावे का नहीं ना है। दांत के 3 रूप होते हैं। दांत के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। तो देखेंगे कि दांत की जो 3 रूप होते हैं वो किस तरह से 3 रूप होते हैं, कि एक दंतीय, द्विदंतीय और विषम दंतीय। एक दंतीय, द्विदंतीय और विषम दंतीय। तो एक दंतीय में क्या होता है कि जैसे कि वे पूरे जीवन काल में एक बार ही दांत निकलते हैं, तो वैसे जीवों को क्या बोलते हैं, एक दंतीय जीव। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी सब हो गया एक दंतीय। उसके बाद आता है द्विदंतीय। तो द्विदंतीय में क्या होते हैं, द्विदंतीय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। तो उसका उदाहरण क्या है, मनुष्य है। मनुष्य में दोनों प्रकार की दांत होती है। अस्थाई यानी कि जो दुग्धा का दांत होता है वो अस्थाई हुआ, और जो ओरिजिनल दांत हुआ उसका वो अस्थाई दांत हुआ। ठीक है, तो अस्थाई दांत जो 32 दांत हुआ अस्थाई दांत हुआ, और जो 20 दांत हुआ दुग्धा का दांत जो 20 होता है वो क्या होता है, अस्थाई दांत होता है। ठीक है गाइज, अब देखते हैं हम लोग विषम दंतीय। ये क्या है, वे भी दांत ही हैं, लेकिन एक कहता है कि एक मनुष्य में है ना अलग अलग प्रकार के दांत एक से अधिक समय में यानी एक से अधिक बार निकलते हैं, तो विषम दंतीय कहलाता है। जिससे इसका उदाहरण भी मनुष्य ही हो जाता है। कभी देखे होंगे कि दांत निकल गया, दूधा का दांत टूट गया, फिर अगला दांत निकल गया, फिर ऊपर से या फिर नीचे से निकल जाता है। ठीक है गाइज, तो ये भी क्या है, ये विषम दंतीय। दांत के वैसे भी उस रूप से कितने प्रकार, निकलने के लेकर कितने प्रकार, 3 गो प्रकार होते हैं, और दांतों की जो है वो 4 प्रकार है। ठीक है गाइज, इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि दांत निकलने के व्यू से जो है कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, एक दंतीय, द्विदंतीय और विषम दंतीय।
ठीक है गाइस। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा गाइस कि दांतों की जो क्षय है वो क्षय का देखिए क्या है, फ्लोरीन गैस। यानी कि अगर फ्लोरीन गैस का स्प्रे कर दिया जाए तो दांत स्वयं क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मनुष्य के आहार नाल के साथ, यानी कि मनुष्य की आहार नाल और उनके पाचन क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।